नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुशअप करना सीखेंगे। पुशअप एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है हमारी फिटनेस जर्नी में को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम अभी योगा स्टार्ट करने वाले हैं या आप अभी जिम स्टार्ट करने वाले हों और आपको पुशअप नहीं आता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि चाहे आप जिम कर रहे हो या आप योगा कर रहे हो, आपके बहुत सारे आसन हैं जो सिर्फ आपको आर्म्स के बेसिस पे ही करने हैं। मतलब आर्म्स पे आपको अपनी बॉडी को उठाना है, या बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसमें आर्म की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। और जिम में भी हमें बहुत सारी वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो हमें हाथों से उठानी होती है, तो इसीलिए हमारी आर्म्स में स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है। और पुशअप मैंने देखा बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वो गलत कर रहे होते हैं। पुशअप को सही तरीके से कैसे करना है, और अगर आपको पुशअप करना आता ही नहीं है, आपकी आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं है, या उसमें अभी आपने इतना ट्रेन नहीं किया है आर्म्स को कि उसको आपको पुशअप से आप डरते हो। कई लोग सिर्फ पुशअप होता नहीं है उस वजह से वो डर जाते हैं और वो करते नहीं है पुशअप को। लेकिन पुशअप अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको आपकी बॉडी में, आपकी आर्म्स में, चेस्ट में मसल स्ट्रेंथनिंग जरूर दिखेगी। तो उसको हम बेसिक से आज स्टार्ट करना सीखते हैं कि अगर आपको बिल्कुल भी पुशअप करना नहीं आता तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, और अगर आप एक लेवल पे आ गए हो तो फिर सेकंड स्टेप में आपको उसको कैसे करना है, सेकंड भी कर लिया तो थर्ड पे कैसे जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल लो लेवल पे हम करना सीखते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता करना, तो हमें कैसे करना है। तो उसके लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, जैसे हम भुजंगासन में लेटते हैं ऐसे। हम बिल्कुल अपने पेट के बल लेट गए हैं और अब आपको सिर्फ अपने हाथों को यूज करना है, और हाथों को यूज करते हुए आपको अपनी सिर्फ अपर बॉडी को उठाना है हाथों की हेल्प से। आपको अपने हाथों की हेल्प से बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है ऐसे, फिर डाउन। और ऐसे ही करके आपको 10, 12, 15 जितने भी आपके लिए पॉसिबल हैं उतने रेप्स आप कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4। आपको इतना उठाना है कि आपकी बाजू सीधी हो जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे का हमारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल बेसिक, जो जब हमें बिल्कुल भी पुशअप करना नहीं आता। अब जब हम इतना करने लग गए और हमारी बॉडी में हमें इजी लगने लग गया, यहाँ तक अगर हमें इजी लग रहा है करना, तो हमें थोड़ा सा चैलेंज लेके आना है अपनी बॉडी के लिए। तो हम इस केस में नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें नीज नीचे रखने हैं। नीज हमारे मैट पे रहेंगे। अब हमें अपनी बॉडी को इस पोजीशन में मैं हूं और मेरे नीज नीचे लगे रहेंगे, उससे ऊपर तक की बॉडी को मुझे ऊपर उठाना है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा करना है। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें मैंने अपने थाइस तक को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे, जब हमें ये भी इजी लगने लग जाए तो उसमें हमें क्या करना है, हमें इस पोजीशन में आना है और हमें अपनी बॉडी को नीचे ले जाना है और फिर ऊपर की तरफ पुश करते रहना है। सिर्फ हमारे नीज से नीचे का जो पार्ट है वो ही मैट पे रहेगा, बाकी सारा पार्ट हमारा ऊपर रहेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ये ध्यान दीजिए कि हम अपनी बॉडी को, जैसी बॉडी नीचे जा रही है ना, इसमें हम आर्म्स का यूज कर रहे हैं, पाम्स का यूज कर रहे हैं, और पाम्स की हेल्प से हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये भी जब आपको इजी लगने लग जाए, नेक्स्ट स्टेप है जब आप
ये सब भी आपको लगता है कि अब ये बहुत इजी हो गया मेरे लिए करना, अब मैं थोड़ा सा और चैलेंज चाहती हूँ, तो जो प्रॉपर पुशअप की अलाइनमेंट है वो मैं आपको करके बताती हूँ। इसमें हमारी हेड टू टो पूरी बॉडी एक लाइन में रहती है। हमें अपनी पूरी बॉडी को नीचे लेके जाना है, ऊपर की तरफ पुश करना है हाथों की हेल्प से। अलाइनमेंट वही रहेगी, लेकिन ये ध्यान देना है कि हमारा हिप ज्यादा ऊपर ना हो, बॉडी में हंच ना पड़े, लेकिन बॉडी एक तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। हमें ऐसे या ऐसे, पहले ये देख लीजिए कि हिप हमारा ज्यादा ऊपर ना हो, और हमें अगर पीछे हैं तो हमारे शोल्डर हमारी पाम्स पे आ जाएंगे, शोल्डर पाम के नीचे रहेंगे, और ये हमारी अलाइनमेंट है। और हमें इसमें अपनी पूरी बॉडी को नीचे लेके जाना है, ऊपर की तरफ पुश करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है प्रॉपर पुशअप की अलाइनमेंट। हमारा पुशअप इसी अलाइनमेंट में होना चाहिए। सॉरी। तो आपको मैंने 4 स्टेप्स में बता दिया। अगर आप बिगनर हैं तो आप सिंपल स्टार्ट कीजिए, लेट के बॉडी को ऊपर पुश कीजिए। सेकंड में थोड़ा सा बॉडी को और थाई तक ऊपर लेके जाइए। थर्ड में नीज बेंड मैट पे और आधी बॉडी पुशअप, अप डाउन अप डाउन। और फोर्थ में प्रॉपर पुशअप पे आप आ जाएंगे। आप ध्यान रखिए कि आप धीरे धीरे ही अपने आप को चैलेंज की तरफ लेके जाइए। जब तक आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, आप वही कीजिए जिससे आपकी बॉडी में आपको इजीली करने को मिल रहा है। नेक्स्ट चैलेंज में आप तब जाइए जब आपको लगे कि अब मेरी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल इजी हो गया है मेरे लिए। तो आप पुशअप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पुशअप अच्छे से करना सीख गए होंगे, और इसको आप करेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ आ गई है। कोई भी आसन फिर आप इजीली कर पाओगे। अगर आप पुशअप इजीली कर सकते हो तो योगा में और भी बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि चतुरंगा एक आसन होता है हमारे अष्टांगा सीरीज में, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि पुशअप ही नहीं कभी किया होता उन्होंने। तो हम धीरे धीरे इन आसनों की तरफ जाएंगे। और जिम में भी अगर आप जा रहे हैं तो आप अगर पुशअप करना सीख गए तो आप वेट ट्रेनिंग में भी आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।